मैं ये पूरा पिटारा खोलूंगा और इसके अंदर अभी 4 लॉजिक ऐसे हैं जो कि मार्केट golden में है। जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पता ही नहीं है तो बात कहाँ से करें। हाँ। एकदम गोल्डन, नो इफ नो बट, पैसा ऑन द स्पॉट, तुरंत पैसा अकाउंट में। मेरे पास एक सिस्टम है। अभी मैंने आपको बताया ना, उस जो अकाउंट मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाला, हाँ, ये वाला। इसी अकाउंट में वो डिप्लॉय कर 10 लाख हाँ। और 6 महीने के अंदर उसको 30 लाख रुपए, ये पूरा सिस्टम है। ओके। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने सेटिंग किया हुआ सारा कुछ। ये एक तरीके का टर्मिनल है। टर्मिनल में बैठे बैठे मैं यहाँ से सब चीज़ काम कर सकता हूँ। ये जो आपका प्रॉफिट है 80 लाख का, जो आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल से बनाया, इसकी क्या साइकोलॉजी रही थी? तो दोस्तों, आज हमारे साथ पंकज भारद्वाज, जिनको करीबन 12 साल का स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है। आज हम सर के साथ शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है प्रॉफिट प्रथम, जहां पे हम आपके लिए 4 वीडियोस लाने वाले हैं। 4 वीडियो की सीरीज होगी जहां पे आपको इंट्रा ट्रेडिंग से पैसे कमाने का संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं हम। पिछली वीडियो हमने जो पंकज सर के साथ करी थी, वहां पे सर का जो प्रॉफिट था आप देख सकते हो 3 करोड़ का था उनकी इन्वेस्टिंग के थ्रू। लेकिन सर ने अभी बहुत नए नए कारनामे कर लिए हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले तो चैनल पे। थैंक यू सो मच उमेर भाई। सर, आप बताइए, पिछले 1 साल में जब से हम मिले हैं, आपने क्या क्या और चीजें करी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? लास्ट टाइम जब आप आए थे तो लगभग मेरा पोर्टफोलियो था 2 करोड़ 70 लाख के आसपास। जी जी। तो अभी करंटली मेरा पोर्टफोलियो है 7 करोड़ 62 लाख का। ये 8 करोड़ के ऊपर है। लगभग मैंने थोड़ा बुक कर लिया है। ठीक है, मतलब सर, वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ चुके आप तो। अभी आप यहीं हो। ये मैं 15 करोड़ रुपए तक पहुंचा दूंगा, मतलब अगले 1.5 से 2 साल। अच्छा। धीरे 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 धीरे, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं करता रहूँगा। सर, आपका धीरे तो मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया। आपने पिछले साल बोला था मैं इसको धीरे धीरे 10 तैयार करने वाला हूँ। 1 साल में आपने ऑलमोस्ट उतना लिया है। नहीं, कर दिया, क्योंकि आप अगर जब किसी चीज़ को ज़्यादा नॉलेज होती है ना, हाँ। तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त भी कॉन्फिडेंस से इम्प्लीमेंट करो। जी सर। तो मैंने पोर्टफोलियो कोई खाली नहीं करना। हाँ। ये पोर्टफोलियो, मैं इसी पोर्टफोलियो को 50 करोड़ तक लेकर जाऊंगा अगले 5 साल में। बस ये पोर्टफोलियो मैंने अपने बेबी के लिए बनाया हुआ है। उसमें से मैं कुछ एग्जिट नहीं करूँ, कुछ एग्जिट कर रहा हूँ ताकि नए स्टॉक ऐड कर सकूँ। जी। ठीक है, नए स्टॉक। ये एक बहुत इजी फंडा है। अगर किसी को समझ में आ जाए इन्वेस्टिंग का सही रियल पावर, तो फिर कभी मैं आप लोगों के चैनल पे बताऊंगा। अगर ये ऑडियंस मेरे को प्यार देती है ना, तो मैं बताऊंगा 1 करोड़, ये 1 करोड़ 67 लाख रुपए भी मैंने अपनी जेब से नहीं लगाए। हाँ। इसमें 25-30 लाख रुपए ही मैंने लगाए थे। वो अमाउंट डबल ट्रिपल होने के बाद 60-70 लाख रुपए लगाए थे, फिर बुक करके वो पूरा अमाउंट किया। फिर लास्ट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मैंने लगाए थे, जो ये बना। ये कुछ अमाउंट मैंने अभी जोड़ी है इसमें। सर, ये तो हो गया आपका इन्वेस्टिंग का। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करा है पिछले 1 साल में, कुछ दिखा सकते हैं? जैसे मैंने सुना था कि आपने कोई चैलेंज रन किया था। हाँ, 50,000 से 50,000 से स्टार्ट किया था, बट एक्चुअल में एवरी टाइम मैंने 50,000 यूज़ नहीं किया। 50,000 से पहले मैंने धीरे धीरे 60 किया, 70 किया, 80 किया, 1 लाख किया, 2 लाख किया। हाँ। असली गेम फिर मैंने उसमें 3 लाख से स्टार्ट करी। अच्छा। लेकिन हर बार 2-3 मैंने रखा। ओके। ठीक है, तो उसमें मेरा ये वेरीफाइड पीएनएल है। हाँ। ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल है, जो कि अभी लगभग 1 करोड़ 16 लाख के आसपास है। और अप्रैल में मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। पूरे सितंबर में छुट्टी पे था। मैंने पूरा, मेरा एक रूल है, व्हेन आई अचीव समथिंग, मेरा एक चैलेंज होगा 1 महीने के लिए मैं रिलैक्स होके बैठता हूँ आराम से। तो अप्रैल में ये स्टार्ट किया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने में मैंने ये पूरा का पूरा कारनामा रचा। सर, कितना करा था आपने? 50,000 लगाया था? 50,000 लगाया था मैंने। लगभग अभी 1 करोड़ 16 लाख रुपए हो चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ 40 लाख रुपए ना कुछ इक्विटी के हैं। ठीक है। तो वो मैं इसमें से माइनस कर लो आप, 80 लाख रुपए के आसपास मेरा प्रॉफिट था। मतलब सर, 50,000 से 80 लाख रुपए आप लेके जा चुके हो। और जैसे आपने 1 लाख का भी चैलेंज शुरू किया था। 1 लाख का चैलेंज स्टार्ट किया था। वो 1 लाख का चैलेंज स्टार्ट करवाया था मैंने जानबूझकर अपने मेरे जूनियर से। ये रहा सर उसका पीएनएल, आई थिंक। हाँ, अपने जूनियर से स्टार्ट कराया था, ताकि मुझे समझ में आए कि वो कितना पावरफुल तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी। तो उनका भी 1 लाख से स्टार्ट किया था, और ये लगभग 3 महीने पहले चालू किया था, 1 जून से। हाँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अभी अक्टूबर, और ये 1 लाख से 80 लाख के आसपास हो गया आज का मेरा।
ठीक है। इसमें 76 लाख रुपए के आसपास इनका प्रॉफिट है, ठीक है। एक कुछ लोग ना मेरी वीडियोस में कई बार बोलते हैं ये यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स दिख रहे हैं, हाँ। तो ये अपस्टॉक में ना एक लूप होल है। हाँ। आप जितने ऑर्डर लगाओगे कैंसिल करोगे, वो सबको ऑर्डर मान लेता है। अच्छा। तो एक्चुअल में इतने ऑर्डर नहीं लगेंगे। ओके। ये कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा एक्यूरेसी 80% तक है। मतलब आपने सर दूसरा अकाउंट में 50,000 से आपने 80 लाख कर दिया और हाँ। इसमें भी 1 लाख से 80 लाख कर दिया। एक्चुअली क्या है, मैंने ये देखा कि इस सिस्टम के ऊपर मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा। जब मैं जिसको सिखाऊं वो भी कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके, ठीक। तो मैंने अपना ही कैपिटल उनको प्रोवाइड किया था। हाँ। एक टाइम पे, लेकिन जैसे मैंने देखा कि वो शी इज कैपेबल, तो मैंने वो कैपिटल वापस से विड्रॉ किया। मैं देखना चाहता था वो अपने पैसे से कैसे काम करते हैं और मेरे पैसे से कैसे काम करते हैं। और तो सर ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग के में हुआ है? सब प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग किया। और हम लोग एक फंडा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इंट्राडे ट्रेड से जितना पैसा आता है उसको हाँ। तुरंत होल्डिंग में हम लोग लॉन्च कर देते हैं। देखो इसी अकाउंट में होल्डिंग बनाया, पूरी दुनिया का अकाउंट होल्डिंग में माइनस में चल रहा होगा। आपका ये 2 महीने पहले बनाया है। हाँ। देखो अभी 2 महीने पहले यार कोइंसिडेंट है, मैंने नया पोर्टफोलियो बनाया। अच्छा। अगली बार जब आप आओगे 6 महीने 7 महीने बाद, तो ये पोर्टफोलियो 1 CR के आसपास। मैं इस बात की गारंटी दावा देता हूँ, 1-1.5 साल के अंदर ये 1 करोड़ के ऊपर दिखेगा। सर आप जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन में भी देखा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है आज का आपका। सर तो आज आप लोगों को, हमारी ऑडियंस को ये सिखा सकते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स वगैरह में कैसे करते हो आप, स्टॉक्स ढूंढते कैसे हो आप? ये हमारे प्रथम जो प्रॉफिट है उसका पहला एपिसोड होने वाला है। राइट। तो आपके प्रॉफिट प्रथम के एपिसोड नंबर 1 में मैं सबसे पहले ही एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि एक्चुअल में जिस बंदे ने सारी नॉलेज लेकर इनको भ्रमित किया है, वो ये बात जानता था अच्छे तरीके से। लोगों को नॉलेज नहीं पता, आप जो दोगे वो सही मान ले, है ना। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं आपको मनगढ़ंत कहानियाँ भी बताऊंगा तो वो भी आप ग्रैब कर लोगे। बट आज के दिन में लोग क्या हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो धीरे धीरे वो लोग क्या है, नॉलेज लेने की क्षमता रखने लग गए, क्यूरियोसिटी हो गई। आज मैं आप इन लोगों को एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसको जानकर या तो ये मार्केट को तरीके से समझने लग जाएंगे या मार्केट को छोड़ देंगे। अगर बेहतर तरीके से समझना है तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, कि जिस चीज़ के आप शिकार हो वो स्टेप पहले 2-3 स्टेप्स में ही था, वहीं से वो आपको फोमो कंट्रोल करने का मेथड मिलता। लेकिन आप लोग उस तरफ तो गए नहीं, आप लोग बुकिश नॉलेज में आ गए। मैंने भी एक बुक लिखी है जिसकी कॉस्ट 25 लाख रुपए है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दी रिटेलर, दी ब्रह्मास्त्र बाय पंकज भारद्वाज, ऐसे करके वो ऐसे नहीं मिलेगी। उसके अंदर मैंने अपना पूरा भ्रम ज्ञान लिख दिया है कि कैसे 1 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की जर्नी किसी आदमी को तय करनी है। ठीक है। तो ये सारा तरीका मैंने उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसी तरीके में से वो भी लगभग मैंने 23 लॉजिक लिखे हुए हैं उसमें। तो उन 23 लॉजिक्स में से मैं आज 7 से 8 लॉजिक आपके प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा, ताकि ये लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो सोल्व हो जाए। जी सर। राइट। जी। तो समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जी सर। राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्केट में सारा प्रॉब्लम क्या है लोगों का, स्टॉक सिलेक्शन। हाँ। ये लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, और वो भी सर इंट्राडे के नहीं है। हाँ। अब ये लोग कैसे काम करते हैं, देखो इन लोगों का पहले थॉट प्रोसेस समझते हैं, क्योंकि एक लूजर का थॉट प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। जी। देखो ये डे ट्रेड करेंगे, लॉस होगा तो उसको होल्ड कर लेके पोजीशन को कैरी कर लेंगे। जी सर। प्रॉफिट होगा तो क्विक एग्जिट कर देंगे। मेरा बड़ा प्रॉफिट बनाने का एक ही राज है, मेरे पास एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, दैट्स इट। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने सिंप्लिसिटी को फॉलो करना है। अब लोगों का अलग अलग तरीके से सवाल आता है, सर आप करते क्या हो, कैसे करते हो, वो समझाओ। तो कुछ चीज़ें मैं आपकी वीडियो में ऐसी बताऊंगा, ये लोग जो कैंडल स्टिक का भ्रम ज्ञान देते हैं, तो आज मैं कैंडल स्टिक का आपको सिर्फ एक ही ज्ञान दूंगा, आपने सिर्फ उसी ज्ञान को देखना है। आपने ये समझना है 90% केस में मार्केट जिस तरीके से आप देख रहे हो उसका अपोजिट होगा। अब ये अपोजिट होगा कैसे, क्योंकि देखो चलती चीज़ को कोई शॉर्ट करेगा नहीं, क्योंकि हर एक आदमी पॉजिटिव वे में, गिरती चीज़ को शॉर्ट करने में वो डर लगेगा उसको, कि वो बोलेगा कि यहाँ फिर से पलट सकता है। जी। दोनों ही केसेस में ऊपर भी डर लग रहा है, नीचे भी डर लग रहा है। जी। तो सवाल ये उठता है, अब इनको फाइंडिंग करने का तरीका सिंपल मिलेगा कैसे। हाँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न से जो मेजर पावरफुल तरीके से इनको देखना चाहिए।
मार्केट में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग साइकोलॉजी समझाते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा, मैं इनको 2 ही कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा जिसमें सारी चीज़ कवर है। अच्छा। पहला, लॉन्ग वेव, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि इन लोगों को समझ में आए कि इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे, मतलब जब आप स्टॉक सिलेक्शन बताओगे। हाँ, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जी। ये आपको अगर चलते हुए ट्रेंड में कहीं पे भी मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे से लेके ऊपर तक जो रैली लेकर आए थे लोग, अब उनका इंटरेस्ट कम हो गया। नाउ माइंड रिवर्स, और माइंड चेंज हो गया। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं ये नहीं पता, अच्छा, बट यहाँ पे उन लोगों का माइंड चेंज हो रहा है। अच्छा, माइंड अब वो चेंज कब होगा, कैसे होगा, ये आपको अगले दिन पता चले। ठीक है, तो एक दिन आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनमें कंटिन्यूस रैली चल रही हो और इस तरीके का लॉन्ग वेव का पैटर्न हो रहा हो। अभी रिसेंटली ये एस्कॉर्ट में हुआ है, ओके, 15-20 दिन पहले बड़ी रैली आई थी, ऊपर इसी तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न था एक, और वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। ठीक है, मैं कुछ लॉजिक्स भी इसमें डिफाइन करेंगे हम लोग। तो ये तरीका है। ऐसे ही जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो लॉन्ग वेव, अब ये कैंडल का रूप कैसा भी हो सकता है ये, लेकिन ये बड़ी कैंडल होगी, इनकी विक बड़ी होंगी। हाँ, इनकी विक बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये समझदारी का इस्तेमाल करना है। हमने कैंडल स्टिक का ज्ञान नहीं लेना, हमने पूरा ज्ञान नहीं लेना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो बाकी कैंडल स्टिक नहीं जाने, भूल जाओ, भूल जाओ, एवरीथिंग इज फेक। ये चीज फेक नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, जिस बंदे ने फेक बनाया और जिसने रियल किया, उन दोनों की फाइट चल रही है। समझ गए? समझ गए। बाकी कोई भी कैंडल को मैं फेक बना सकता हूँ पैसे की पावर से। डोजी बना दिया आपने, जैसे मर्जी कैंडल से बना सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि हम लोग मार्केट कौन ऑपरेट कर सकता है कौन नहीं, तो ध्यान से सुनो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, दे आर हैविंग 50-60 CRs, आधे घंटे के लिए कोई भी स्क्रिप्ट ऑपरेट कर सकते हैं। आप जैसी कैंडल कहोगे वैसी कैंडल बनेगी। अच्छा, क्योंकि उन लोगों का जो तरीका है हंटिंग करने का वो अलग है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक का सारा गेम लोग जानते हैं, लेकिन ये गेम बहुत कम लोगों को पता है। ये आप और मैं दोनों मिलकर लड़ रहे हैं ना, अच्छा चलाएगा, अच्छा तू चलाएगा, मैं गिराऊंगा, उसका मतलब ये है। समझ रहे हो? तो जो लड़ता है ना वो बड़ी फोर्स लेके आता है। तो वो पहले तो उसको दिखाता है मैं लड़ रहा हूँ, तेरे से लड़ रहा हूँ, वो अगले दिन पकड़ के उसको ठोकता है। ओके, ठीक है, तो अगले दिन पता चलता है कि ये किस तरफ का रैली स्टार्ट करे। जैसे आप एक्सकॉर्ट का जो भी आपने एग्जांपल बताया, वो डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आप कहोगे तो एस्कॉर्ट, हीरा एस्कॉर्ट सेम है। हाँ सर, सेम है, वही जो आपने कैंडल बोली एग्जैक्टली वही कैंडल वही है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरा दाव कब है। मैं अपने दाव पे 100% नहीं 500% श्योर होकर काम करता। मुझे मार्केट की नॉलेज, मुझे मार्केट की बिहेवियर, मुझे उनके से कोई सोचना समझना नहीं है। हर स्टॉक का एक अलग पैटर्न है, मुझे ये समझना है। मैंने ये यूनिक चीज देखी है जो मैंने इसमें फाउंड कर ली। तो इस तरीके का सेटअप्स को मैं इस्तेमाल करता हूँ। सर आपके उसी एक और कैंडल यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये बिहेवियर यहाँ चेंज हो रहा है। राइट, जब भी फिर रैली आई ऊपर, हाँ, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रैली कभी भी आ सकती है। तो अगले दिन उसने रैली स्टार्ट कर दी तो रैली चेंज हो। मैंने क्या बोला, मुझे ये नहीं पता कि रैली किस तरफ आएगा, लेकिन बिहेवियर चेंज होने के बाद जिस तरफ आएगा मैं उस तरफ जाऊंगा। 80% केसेस में अगले दिन पता चलता है, 20% केसेस में सेम डे पता चल जाता है। ठीक है, राइट। तो ये एक लाइव एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखा दिया जी। अब हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक के बाद इनको ये एक तरीके का स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस समझने के लिए कि इनको मार्केट में काम कैसे करना चाहिए, तो इनको प्ले कैसे करना है, ये समझते हैं हम मेन चीज। ठीक है, कि प्लेइंग सेटअप क्या थी। इनको चाहिए स्टॉक सिलेक्शन, जी सर, राइट। इनको चाहिए एग्जीक्यूशन प्लान, सिंपल एग्जीक्यूशन प्लान, जी। ठीक है। इनको चाहिए ट्रेड फिल्टर करने का तरीका। हाँ जी। मान लो मैं 25 स्टॉक ढूंढ के लाया, हाँ, उसमें मैंने फिल्टर किया और फिल्टर होके वो 10 रह गए। अब एक फिल्टर मुझे एग्जीक्यूशन में डालना है, एक फिल्टर मुझे स्टॉक सिलेक्शन में डालना है। तो ये टोटल मिला के 5 से 6 स्क्रिप्ट हो जाएंगी। अच्छा। बस यहाँ से 5 से 6 स्क्रिप्ट में मुझे रोज काम करना है। ये लोग बोलते हैं ना कि आपने कैसे किया, तो पंकज भाई ने डेली 5 से 8 ट्रेड पंच किए।
ये मेरा रेगुलर है। जब मैं किसी भी ट्रेड को रेगुलरली किसी भी अकाउंट में चैलेंज स्टार्ट करता हूँ, हाँ। तो मैं एक उसमें वो भी करता हूँ, मुझे 5 से 8 करने ही करने हैं, डेली ट्रेड करने हैं। ये मेरा धर्म मान लो। क्योंकि अब अगर 1 में फेल हो गए कोई बात नहीं, 2 में फेल हो गए कोई बात नहीं, 3 में फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरा चौथा ट्रेड जो आएगा उसी सेटअप पे वो भयंकर आएगा। आप देखो, आपने 10 बार चैंपियनशिप जीती है, आप लगातार अगर 2 बार चैंपियनशिप हार भी गए तो आप क्या मेरे पे दाव नहीं खेलोगे? खेलोगे ना। हाँ। अब बोलेगे ये बंदा आएगा, ये हर बार 1-2 सेकंड से रह रहा है, इस बार ये जीत कर आए, जीतेगा। तो वही तरीका है। अगर मेरा सेटअप में एक कॉल फेल हो गया सपोज कर, तो मैं दूसरे में भी उसी तरीके से काम करता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो, मुझे पता है कि इसका रेशो थोड़ा सा इस तरीके से ही है, लेकिन जब वो 2 बार फेल कर देता है, मुझे पता है तीसरा और चौथा मेरा ट्रेड है, यहाँ मैं फुल एक्स से काम करूंगा, यहाँ मैं 1x से काम कर रहा हूँ। 2 ट्रेड मैं तो खुश होता हूँ, 2 ट्रेड तू मेरे फेल कर दे इस सेटअप। अच्छा। ताकि तीसरे और चौथे में मैं 5x से काम करूँ। अच्छा। ये मेरा रूल है। इसी रूल की बदौलत मैं आगे आ गया, है ना। जो हम लोग कैसीनो में भी जाते हैं, टू बी फ्रैंक, ये पूरा सेटअप मैंने बाद में माइंड सेटअप मैंने कैसीनो के भी खेला हुआ है। हाँ। उसमें भी पैसा विन किया हुआ है लकीली। तो वहां से मैंने इस चीज को ग्रैब करके इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा। जिसको लोग मार्टेंगल करके एक स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो ये उसी तरीके का एक एडवांस रूप है, लेकिन इसमें आपका मेथड बड़ा सॉलिड होना चाहिए। ठीक है। तो कैंडल स्टिक के थ्रू हमने एक स्टॉक सिलेक्शन का मेथड कर लिया कि लॉन्ग वेव से हम लोग एक स्टॉक सिलेक्शन कर लेंगे। हाँ। ऐसे स्टॉक जो चल रहे हैं और वहां पे इस तरीके का। सर लेकिन इन लोगों को दिक्कत कहाँ आती है कि स्टॉक मिलते ही नहीं है इनको। मिलते क्यों नहीं? देखो, मैं भी सब कुछ मैनुअली ही कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अगर आपको ट्रेडिंग व्यू खोल के दिखाऊंगा ना, हार्डली 5 मिनट लगेगा। 4 स्क्रॉल के बटन है, बस बटन दबाओ, देखो, देखते ही समझ। इनको मार्केट की लैंग्वेज पता ही नहीं है, तो देखेंगे कैसे? जैसे सर ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टॉप गेनर टॉप लूजर जाके चेक कर लेते हैं। हाँ, वो बताएंगे। फिलहाल ये 1 डे बिफोर हमें सारा काम करना है। ठीक है सर। स्टॉक सिलेक्शन का सबसे पहला मेथड बताया मैंने, लॉन्ग वेव। जी ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन का सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया है लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव है, राइट, नो इशू। दूसरा मेथड हमें क्या करना है, जो जहां पे लोगों का इंटरेस्ट है, टॉप गेनर टॉप लूजर। अच्छा, ठीक है, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। तीसरा इंटरेस्ट कहाँ है लोगों का? ओआई गेनर्स। यस, ठीक है, ओआई गेनर्स। ठीक है। चौथा शॉर्ट कवरिंग, है ना, यहां पे है। तो कुछ तरीके यहां से लेंगे और कुछ तरीके लॉजिक्स के थ्रू लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, बिकॉज वी बिलीव ऑन लॉजिक्स, वी डोंट बिलीव ऑन दी टेक्निकल्स। राइट। जो लोग बोलते हैं हाँ मैं चार्ट नहीं देखता हूँ बट लॉजिक्स चार्ट में दिखते हैं। हाँ। ठीक है, ये लोग बोलते हैं ना चार्ट देखकर मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन उन चार्ट्स को, उन लॉजिक्स को देखने के लिए मुझे उन चार्ट्स को देखना पड़ता है। आई एम नॉट टीचिंग अबाउट कि आपको ये पैटर्न देख लो, आप ये लाइन खींच लो, आप ये कैंडलस्टिक देख लो, ये ब्रेकआउट आए, नहीं, ये सब नहीं करता। एक सिंगल लाइन नहीं होगी मेरे उसमें। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं, ये ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। अभी एक एक करके मैं ब्रीफ करता हूँ। लॉन्ग वेव वाला मैंने कर दिया है, ये आपको डेली चार्ट में फाइंड करना है जी। ठीक है, किसी भी स्टॉक्स में डेली चार्ट में फाइंड करना है। अब हम आते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर पे जी। अब टॉप गेनर और टॉप लूजर में हमें करना क्या है? हाँ, हमें जाना है 9:20। अच्छा, 9:20 पे जाना है। नो, अच्छा, पहले नहीं, 9:20 पे जाना है। टॉप गेनर कौन सा है? कहाँ पे देखें सर टॉप गेनर टॉप लूजर? ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं। हाँ। फिलहाल आप क्या करो, एनएससी इंडिया की टॉप गेनर टॉप लूजर लिखो और वहां पे वो मिल जाएगा। अभी हम लोग लगा देते हैं। ये आपका टॉप गेनर टॉप लूजर का डेटा आ गया जी सर। ठीक है जी सर। यहाँ से आपने निफ्टी 50 की जगह ऑल F&O स्क्रिप्ट चेक कर ली। ओके जी सर। यहाँ से क्या करना है, आप लोगों ने टॉप गेनर टॉप लूजर का डेटा ले लेना है। ठीक है, 9:20 पे जाके ऊपर से 5 स्क्रिप्ट टॉप गेनर में और टॉप लूजर में ऊपर से 5 लिस्ट। ठीक, समझ आ गया? हाँ। जैसे ये गेनर की 5 लिस्ट और लूजर की 5 लिस्ट, 5 लिस्ट ले लिया है। ठीक है, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद करना है हमें एनएससी की साइट पे जाना है।
NSE इंडिया OI स्पर्ट, ओके इस पे जाना है। देखो ये थोड़ा सा 1 मिनट डिले है, बट इसका बेहतरीन तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जिन लोगों को ये टूल फ्री में चाहिए, कहाँ पे एक ब्रोकिंग फर्म में है, तो मैं जाते जाते बताऊंगा उसको। तो ये जो टूल है OI स्पर्ट्स का है NSE इंडिया की साइट पे। यहाँ पे क्या करना है, ये अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके का डेटा होता है, लेकिन ये डेटा सटीक कहाँ पे बैठता है सही, ये मैं बताऊंगा। अब आपको लोगों को क्या करना है, जो लिस्ट आपने 5 टॉप गेनर की बनाई है जी और 5 लूजर की बनाई है जी सर, तो टोटल 10 स्टॉक हो गए, जी राइट। टोटल 10 स्टॉक हो गए हैं। 10 स्टॉक्स में से आपने देखना है आपका बनाया हुआ लिस्ट में कौन सा स्टॉक में OI 7% से ऊपर हो। अच्छा, जैसे सर यहाँ पे 36% लिखा हुआ है। हाँ, ये तो अब पूरे दिन का हो गया, सुबह ये कम था, तो ये भी 9-20 को ही देखना है। 9-20 को ही देखना है, ठीक है। हाँ। सेलेक्ट हो गया जी सर, अभी तक कुछ नहीं करना है, अभी सेलेक्ट करना है सिर्फ आपको, सिलेक्ट करना है। ठीक है। हाँ। यहाँ से सेलेक्ट हो गया, अब आपने 10 सेलेक्ट किए थे, 10 में से 5 रह गए, हाँ 5, 2-3 रह गए होंगे बस। आपका गेम स्टार्ट होता है यहीं से, राइट। अब आपके पास 2 स्ट्रोक रह गए हैं, ओ सॉरी, आपके पास 5 से 6 स्ट्रोक रह गए हैं, ठीक है। 5 यहाँ से थे, 5 यहाँ से थे, टोटल 10 स्ट्रोक में से, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, 9:30 वेट करो। 9:30 के बाद जो स्ट्रोक प्लस चले उसको प्लस करो, जो माइनस चले उसको माइनस करो। अब मैंने आपको बोला था कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करते वक्त एक फिल्टर की जरूरत पड़ी, हाँ। तो एक फिल्टर मैं बता देता हूं। एक फिल्टर का इस्तेमाल करना है अगर फर्स्ट कैंडल में अबव 5% मूव हो जाए, मतलब 5% का मूव है फर्स्ट कैंडल में। फर्स्ट कौन सी कैंडल सर, 5 मिनट 10? 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल, ठीक है, किसी भी स्टॉक की। हाँ, तो आप उस स्टॉक को अवॉइड कर दो, क्योंकि वो आपको ट्रैप करने वाला है। वो ऑलरेडी मूव दे चुका है। ऑलरेडी मूव नहीं दे सका, उसमें हम अलग तरीके के लॉजिक प्ले करके माइनस का गेम करेंगे। अच्छा। लेकिन आपको वो अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब आपके अंदर स्किल है तो आप उसको समझ जाना, ठीक है। ये यहाँ स्किल का गेम है जी सर, तो इस चीज से आपको समझ जाना है यहाँ पे, जी सर, राइट। तो ये सारा का सारा गेम प्लान हो गया, राइट। तो टॉप गेनर और टॉप लूजर में से आप लोगों ने इस तरीके से स्टॉक निकाल लिया। OI स्पर्ट का टॉप गेनर से OI स्पर्ट्स को लिंक करके मैंने स्टॉक निकाल लिया जी। एक फिल्टर बता दिया, जहां पे ये 6 स्टॉक थे, हो सकता है वहां से फिल्टर होके 4 रह जाए, ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे, सवाल ये करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप 2 का सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करें, अच्छा 5 मिनट के चार्ट। अच्छा, एक्सटेंशन मतलब वही सुपर ट्रेंड का, ये लोग समझ जाएंगे, सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करें। या फिर आप 20 SMA का इस्तेमाल करें, सॉरी 36 SMA का इस्तेमाल करें 5 मिनट के चार्ट। ओके, 36 EMA, ठीक है, वो SMA, सॉरी भूलना नहीं, ओके। इस तरीके से ये कुछ लोग बोलेंगे लाइव करके दिखाओ, लाइव करके दिखाओ, तो आने वाले टाइम में मैं लाइव भी दिखाऊंगा, 2-3 सीरीज में आएंगे। हाँ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग कहाँ से किस टूल का इस्तेमाल करना है। जी सर, राइट। तो एक ये पहला स्टॉक सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर के थ्रू बताया। दूसरा मैंने आपको वेव थ्योरी बताया, वेव के अकॉर्डिंग बताया। हाँ। तीसरा OI गेनर के थ्रू बता दिया। हाँ। चौथा हमारा था शॉर्ट कवरिंग। राइट। तो शॉर्ट कवरिंग में क्या था, शॉर्ट कवरिंग में मुझे ऐसे स्टॉक देखने हैं जो लगातार ये एक हमारा लॉजिक है, जिसका मैं लॉजिक नंबर 3 है शायद, ठीक है। हम यहाँ पे 3 सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, शॉर्ट कवरिंग में, ठीक है। तो ये सोल्जर्स जिस तरीके से नीचे की तरफ मिलेंगे आपको वही स्टॉक पकड़ने हैं जो 3 दिन से लगातार नीचे गिर रहे हो, ओके, ठीक है। और अचानक से उसमें गैप डाउन हो, ताकि आप उसमें शॉर्ट कवर, और वो उठने की कोशिश कर रहा हो, और जैसे ही वो पिछले दिन के लो से ऊपर आता है तो आप उसमें लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। और ऐसे ही इसका अपोजिट साइड में वाइस वर्सा अपोजिट।
सर तो ये शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक कहाँ दिखेंगे हमें? ये सारे टूल बताऊंगा मैं अभी। अच्छा। वो सारा टूल बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्या दिखेगा। हाँ ये 5 पैसा के ब्रोकिंग फर्म में 360 डिग्री का है, वहाँ पे ये सारा डेटा अवेलेबल है। अच्छा, दोनों चीज, OI स्पर्ट भी और ये सब। शॉर्ट कवरिंग भी। ठीक है, ठीक है ये सारा डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ। तो लिंक मैं दे दूंगा इन लोगों को, जी सर। उसके थ्रू अकाउंट ओपन खुलवा के हाँ। आप लोग कर सकते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग और ये सारा इसका अपोजिट वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है। जी। राइट, इजी है, घबराना नहीं है। ये डेली चार्ट में देखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम। अभी भी मैं बता रहा हूँ, तब भी लोग पूछेंगे कौन सा टाइम फ्रेम। हाँ तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम में है। हाँ ठीक है, यहाँ पर है। अब हम आ जाते हैं ऐसे लॉजिक्स जो मार्केट में इनको दिखते तो हैं लेकिन इनका ध्यान नहीं जा रहा। तो एक एक करके मैं वो लॉजिक्स बताता हूँ। हाँ। ठीक है, तो कुछ वैसे तो मैंने इसमें 14 लॉजिक्स लिखे हुए हैं, बट अच्छा। कुछ लॉजिक्स मैं इसमें से बाद में बताऊंगा। अभी सर। फिलहाल हम वो लॉजिक्स देखेंगे जो ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। सर उससे पहले मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा सवाल, आप बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड नहीं करते, सिर्फ आप स्टॉक्स में ही करते हैं काम? मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप है बैंक निफ्टी में भी। करता मैं सब कुछ हूँ। अच्छा 80% ट्रेड मेरे स्टॉक्स में होते हैं। अच्छा जब जिस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा दिन होता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने बोला था आज मेरा दिन हाँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, मैं उसी दिन का हफ्ते में 2 से 3 दिन, अच्छा, ज्यादा नहीं मतलब कम करते हो लेकिन करता हूँ करते हो। और सॉलिड तरीके से करता हूँ। हम्म। लेकिन वो क्या है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी देख करना कोई हंसी मामूली बात नहीं है। वो देखकर मैं इनको भ्रमित नहीं करना चाहता। मेरे एक और अकाउंट है जिसमें लगभग 60-70 लाख रुपए पिछले महीने में बने हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। अच्छा हाँ, लेकिन वो मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस करना, वो हमें नहीं आता। हम्म। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लॉजिक्स जो मार्केट में इनके सामने आ रहे हैं लेकिन इनका हाँ। ध्यान नहीं जा रहा। जी पहला लॉजिक नंबर 1। तो अब हम बात करते हैं उन लॉजिक्स की जिस तरीके से लॉजिक्स में हम लोग फाइंड करते हैं। लॉजिक नंबर 1 क्या बोलता है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ अगर उसमें बाजार प्लस चलता है तो 80% केसेस में पूरे मंथ में पहले 15 दिन बाजार तेजी होता है। अच्छा पहले 15 दिन, ठीक है। उसके 15 दिन बाद बाजार रिवर्स हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से अगर पहला दिन कैलेंडर वाला रेड साइड में है तो वो 15 दिन तक बाजार को नीचे करेगा, मतलब डेली कैंडल रेड साइड। हाँ, लॉजिक नंबर 1 यही बोलता है। अगर आप देखो क्या बोलते हैं, हर बंदा एक नई शुरुआत करता है। हाँ तो हर मंथ में पहला दिन ऐसा होता है जिसमें लोग तरीके से पैसा पुल करते हैं कि भाई मुझे 1 तारीख को पैसा पुल करना है। हाँ ठीक है, अब 1 को नहीं है तो वो 2 को है तो 2 को पुल करेगा। इसलिए मार्केट में उस दिन ज़्यादा बड़ी चाल आ जाती है क्योंकि ETF वगैरह में और इन सब में ये लॉजिक्स है, लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन ETF वगैरह में पैसा चलता है उसमें। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसी तरीके से एक लॉजिक वीक में भी है। अच्छा, वीकली लॉजिक। हाँ, अब क्या है कि फर्स्ट मंडे वीक ऑफ एवरी वीक। हाँ, वीक का फर्स्ट मतलब एवरी वीक। हाँ इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है हाँ और सेकंड कैंडल अगर रेड हो जाता है, हाँ मतलब फर्स्ट मंडे का लो ब्रेक हो जाता है, हाँ। तो पूरे वीक में मंदी रहेगी। अच्छा, ठीक है। उसी तरीके से अगर पहला मंडे रेड है और फिर ऊपर जा रहा है बाजार अगले दिन, तो पूरे हफ्ते बाजार तेज है। ये ध्यान रखना। अब ये होना अब चाहिए मंडे ट्यूसडे, ये भी मंडे ये ट्यूसडे, परफेक्ट, ये हो गया, नो डाउट। जी सर। ओके, तो अभी क्या है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक नंबर 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बहुत जबरदस्त काम करता है इंट्राडे में और स्विंग्स में। हाँ। इंट्राडे में कैच करने में। पहला कि ये 3 सोल्जर्स की स्टोरी डेली चार्ट में भी चलती है। हाँ। और ये 5 मिनट के चार्ट में कैसे करती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। ठीक है, अभी क्या है, पहली स्टोरी ये डेली चार्ट में चलेगी, कोई स्ट्रोक 3 सोल्जर्स करके ऐसे चलेगा, मतलब 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूअसली होंगी। फिर एक रेड कैंडल आएगी जो तीनों को डाइजेस्ट कर लेगी। ठीक है।
जब वो रेड कैंडल आ जाएगी तो यहाँ पे एक 20 SMA होगा, हाँ, आपने उसको सपोर्ट मान के उसी के आसपास करना है, बाइंग करनी स्टार्ट करनी है उसी के आसपास। ठीक है, अब ये बोलेंगे ये इंडिकेटर नहीं है, वो लेवल मैंने कैसे निकाला ये आपको बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया है। 80% केस में आपकी एंट्री मेरे से मैच हो जाएगी क्योंकि 20 SMA का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब यही चीज़ इंट्राडे में मिलेगी आपको। अच्छा, इंट्राडे में कैसे मिलेगी? लगातार 5 मिनट की 3 कैंडल बड़ी होंगी और अचानक से एक कैंडल घुसाएगी और फिर मार्केट में बड़ी न्यूज़ आ जाएगी, वहीं से ये घुसता हुआ चला जाएगा। अभी रिसेंटली ये इंट्राडे में हुआ है HDFC लाइफ में, अच्छा, और ये हुआ है टाटा कैम में। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सेम तरीका है। ये 3 सोल्जर्स चल रहा था गेम, हाँ, एक सिंगल कैंडल ने डाइजेस्ट करा, जी सर, 20 SMA के पास आया, बाजार बूम। फिर सेम तरीका आया, 20 SMA के पास नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। समझ में आया? अभी रिसेंटली मैंने HDFC लाइफ का बताया आपको, आप बता रहे थे उसमें इंट्राडे में हुआ था ये। हाँ, HDFC लाइफ में ये देखो इधर सेम यही हुआ है। अगर आप कैश का चार्ट जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यही हुआ है, पूरा डाइजेस्ट कर दिया और उसके बाद पैनिक फॉल स्टार्ट हो गया। मतलब इंट्राडे में मैंने क्या, इस पॉइंट को नोट करना पड़ेगा इनको अच्छे से कि इंट्राडे में तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको नीचे की तरफ करो, सेम लॉजिक पे, लेकिन डेली चार्ट में मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग करो। हाँ, इधर कंटिन्यू करना है, इधर लॉन्ग करना है। ये 5 मिनट चार्ट, ये डेली चार्ट। तो ये 3 सोल्जर, ये देखो, देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। ठीक है, 3 सोल्जर्स का ये जो पैटर्न है ये लॉजिक नंबर 2 है, और ये एनिमी पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ये है लॉजिक नंबर 3। तो ऐसे इन लॉजिक्स का इनको इस्तेमाल करना है। बोलते हैं ना कैसे निकालें भाई, डेली चार्ट में इस तरीके का पैटर्न अचानक से कोई स्टॉक घूमता हुआ देखे, तुरंत जाकर चेक करो। अचानक से कोई स्टॉक में न्यूज़ आती है, धड़ाम से गिरता है, अब ये कैसे संभालेंगे? अचानक से कोई स्टॉक हाई से सीधा डिप मारना चालू करता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, टिक विंडो चाहिए होती है इसके। तो इन लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, तो हम लोगों के पास होते हैं, तो इसलिए हम इजीली कैच कर लेते हैं। तो ये कैसे कैच करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद हमारा लॉजिक नंबर 4 आता है, जो कि लॉजिक नंबर 4 में डेली चार्ट का इस्तेमाल करना है, और जिसको हम बोलते हैं ए सेटअप और वी सेटअप। ठीक है, अब ये ए सेटअप वी सेटअप है क्या? मुझे ऐसे स्टॉक देखने हैं जो 1000 रुपये से 1200 रुपये हो गए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जब वो 1200 रुपये से, यानी ए बी सी, बी से सी की रैली 8 से 10% हो मिनिमम। अच्छा। 5 से 8%, सॉरी। जब अगर ये 5 से 8% है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मेरे लिए कैपेबल है। अब बाजार ऐसे नहीं आना चाहिए, बाजार आना चाहिए ऐसे, वापस यहाँ पे आएगा, मैं सेल करूंगा, हो जाएगा। अभी रिसेंटली एज हिंद पेट्रो में यही हो रहा है, तो मैंने दिखा देता हूँ। डेली हिंद पेट्रो में डेली चार्ट देखना है, और डेली चार्ट में यही हो रहा है, चेक करो, यही हो रहा है, सेम है। हाँ। नीचे आया, हाँ। वापस ऊपर चल रहा है, ये देखो, ये एडवांस में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1-2 दिन में मैं इसको शॉर्ट करने वाला हूँ तरीके से। ठीक है, अब ये समझ लिया, इसी का वाइस वर्सा उल्टा है। इधर भी देखो उसी तरीके का सोल्जर वाला कैंडल है। हाँ। जितनी भी बड़ी पैनिक फॉल होंगे वहां पे इस तरीके का सोल्जर पैटर्न होगा, और उसके बाद बाजार तेज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा उल्टा है। यहाँ से अगर 1200 से 1100 होता है, ये भी 5 से 8%। हाँ, 5 से 8%। ये ए बी सी, बी से सी वाला जो रैली है वो 5 से 8% होना चाहिए, तब जाकर ये लेवल यहाँ पे लॉन्ग के लिए वैलिड होगा। लोगों को ये नहीं पता, हर एक रेजिस्टेंस को वो रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब ऐसे में इसको ये ब्रेकआउट करोगे तो आपको वो घुमा कर मारेगा, इसलिए नहीं करते हम लोग। टेक्निकल वाला काम इसलिए नहीं, मेरे पूरे लॉजिक्स में एक यही चीज है जो टेक्निकल भी है, बाकी और कुछ नहीं। उसमें भी हमने इतनी मास्टरी की है कि ऊपर से गिरने वाले स्टॉक कौन से, देखो 20% ब्रेकआउट पास होते हैं,
हाँ। मैं वो भी बता सकता हूँ क्योंकि बात, लेकिन ये वो सीख लेंगे ना तो हर बार ये वही करेंगे। मैं इनको बता रहा हूँ 80% फेल है तो 80% फेल ये पहले ही सोच के बैठे हैं 10 में से 8 बार फेल होगा तो मैं तो वही करूँगा। मुझे 20 वाला पास वाला बताना ही नहीं है। हाँ। समझ गए ना मेरी बात? भाई पैसा बनाना है, आप जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ बनाओ, राइट? तो लॉजिक नंबर 5, लॉजिक नंबर 6 को रिमेन रखते हैं। लॉजिक नंबर 7 पे आते हैं। आने वाली वीडियो में मैं और भी लॉजिक्स बताऊंगा। लॉजिक नंबर 7 समझते हैं सबसे पहले। हाँ। लॉजिक नंबर 7 में मैं क्या बोलता हूँ, ये सबसे पहले डेली चार्ट पे देखना है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स। ये पहली बात, ये रैली ना 4 से मिनिमम 5 से 8 दिन होना चाहिए और ये रैली 1% से लेकर 3% तक की होनी चाहिए। मतलब ये जो रेंज होनी चाहिए 3% की होनी चाहिए मैक्सिमम। अब इस मैक्सिमम रेंज में कलर कौन सा होगा? मान लो कलर मेजॉरिटी है ग्रीन, तो हम ग्रीन साइड में प्ले करेंगे। अच्छा। अब लॉजिक नंबर 7 क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि इसमें चाल आती है बड़ी। इसमें मिनिमम टू मिनिमम 7% आपको मिलेगा ही कैप्चर करने को। कैप्चर, छोटा गेम नहीं करना। 2% का ऐसा लगाओ, 7% तक भाग के जाना है। ठीक है, ये आप लोगों ने ये चीज का ध्यान रखना। पर सर इसमें यहाँ पे पकड़ेंगे कैसे इस चीज को? जब भी ये रेंज ब्रेक हो जाए, हाँ। आपने ध्यान रखना है 9:30 के बाद ये रेंज ब्रेक हो जाए, गो लो। ओके, हाँ। समझ आ गया? इसी तरीके से ये नीचे के साइड में भी ऐसे ही काम करें। ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स रेड है तो हम रेड वाला प्ले करेंगे। ठीक है, समटाइम्स यू विल सी कि ग्रीन है, रेड है, लेकिन फिर भी ऊपर चल रहा है। समटाइम्स होगा, तो इसका मतलब ये नहीं एवरी टाइम यू विल डू, तो उसको इग्नोर करो। समझ में आ गया? इजी है। इसके बाद इसी के साथ साथ एक लॉजिक जुड़ा हुआ है, लॉजिक नंबर 9। देखो लोगों का रुझान कहाँ होता है? जो लोग मतलब लॉजिक नंबर 9 में लोग कहाँ पे प्ले नहीं करते, जहाँ रेंज बन जाती है, यार ये तो चल ही नहीं रहा 3-4 दिन से, यार ये तो चल ही नहीं रहा, छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार, ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक को पकड़ लेते हैं। अच्छा। अब ऐसे स्टॉक को पकड़ के हम लोग करते क्या है, मैंने कुछ नहीं करना, ऐसे स्टॉक की लिस्ट बना ली। याद है टॉप गेनर टॉप लूजर को OI के साथ जोड़ा था? याद है? ऐसे स्टॉक की लिस्ट बनाई और जिस दिन वो ओपनिंग बैल पे OI पे आते हैं, स्ट्रांगली प्ले करते हैं और इनमें 7% तक का मूव मिलता है। अच्छा। और यहाँ पे 9:25 पे ही ट्रेड लगा देते हैं। समझ गया। और ये रेंज कितनी होनी चाहिए? ये रेंज होनी चाहिए, स्टॉक कम से कम भी लगभग मान के चलो 3% तक की रेंज होनी चाहिए। समझ गया? वो केस अलग था। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का रूप में अगर वो OI गेनर में फिट हो जाता है तो आपको कैच कर लेगा, राइट? तो लॉजिक नंबर 9 ये बोलता है। अब सबसे मोस्ट फेवरेबल हमारा जो लॉजिक नंबर 10 है, सबसे ज्यादा पैसा हम उस पे बनाते हैं। सबसे ज्यादा हम लॉजिक 10 पे बनाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मार्केट में रोज कोई ना कोई स्टॉक सर्किट लगाते हैं। ठीक है, और हम वेट करते हैं, पूरी टीम मेरा उस चीज का वेट करती है। लॉजिक नंबर 10 क्या बोलता है? लॉजिक नंबर 10 बोलता है कि लोगों को डर ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। सही बात है। डर का फायदा कैसे लेना? हाँ, सिर्फ ये बताऊंगा। अच्छा, स्टॉक में 10% का सर्किट होता है तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, अरे यार 10% पे तो कौन लेगा, छोड़, मिस हो गया। ठीक है, करेक्शन होने का वेट। सही बात। हम जैसे लोग ऐसे नहीं करते। 10% का सर्किट लग गया, अब मान लो 1000 रुपए पे सर्किट लग गया, अब अगला 5% का सर्किट 1050 पे है। मैंने राउंड फिगर का कॉल लिया 1050 वाला। सर्किट लगते ही तुरंत 1 मिनट, अगली सेकंड में ही काम कर देना है। 1050 वाली के शुरू में 2 लोड करूंगा, 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट बाद फिर 3 लोड करूंगा, फिर 1 मिनट रुकूंगा, फिर 1 मिनट बाद फिर 5 लोड करूंगा, फिर रुकूंगा। पहली 3 से 4 मिनट में मैं लोड ऐड करूंगा। ठीक है, इफ एनी केस अगर 7 मिनट के अंदर सर्किट 3 से 4 बार खुल जाता है, समझ गए? पहली 7 मिनट मतलब सर्किट तो 15 मिनट का होगा ना। अगर 7 मिनट के अंदर 3 से 4 बार खुल जाता है तो लास्ट बारी में मैं 3 सर्किट के बाद जो चौथा सर्किट खेलूंगा उसमें एग्जिट करूंगा।
अगर नहीं खुलता तो प्रीमियम कैसे होगा उमेर भाई? 10 रुपए पे कोई लिया है ना, अंदर ही अंदर गेम चलाएगा, 15-16 तक ले आएगा, क्योंकि स्टॉक तो सीधा 15% का एक बार रेट दिखाएगा, तो वो तो प्राइस तो एडजस्ट करना पड़ेगा उससे। तो ये हमारा लॉजिक नंबर 10 में सबसे महत्वपूर्ण चीज। और ऐसी का वाइस वर्सा है, मान लो नीचे का सर्किट लग गया तो 1000, फिर मैं 950 वाली पुट खा जाऊंगा। पूरी प्रॉपर ऑप्शन बाइंग होगी। हाँ, पूरी ऑप्शन बाइंग होगी। तो इस तरीके से ये देखो मेरे पास लॉजिक नंबर 11, 12, 13, 14 ये सब लिखे हुए हैं। हाँ। तो अगर आपकी ऑडियंस मुझे सही तरीके से प्यार करती ना, तो मैं ये 14 लॉजिक्स मैं इनको डीपली एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ना बहुत प्लेयर हैं जो तरीके से अलग अलग गेम करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना सिंप्लिसिटी से आप काम करोगे उतना आप बेहतर तरीके से मार्केट को एनालाइज कर पाओगे। जी सर। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपके लॉजिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे सर। और लॉजिक्स हम आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो पे 2-3 हज़ार 4,000 कमेंट होते हैं, नहीं 4,000 कमेंट में नहीं, फिर कितना? कम से कम 50,000 लाइक। अच्छा, ठीक है। और 20,000 कमेंट। 20,000 कमेंट और 50,000 लाइक, तभी मैं ये पूरा पिटारा खोलूंगा। और इसके अंदर अभी 4 लॉजिक ऐसे हैं जो कि मार्केट में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, पता ही नहीं है, तो बात कहां से करेंगे। हाँ। एकदम गोल्डन रूल, नो इफ नो बट, पैसा ऑन द स्पॉट, तुरंत पैसा अकाउंट में, जय राम जी। ये जो आपने ये देखा ना पेपर, इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं सर। उसमें से एक सीक्रेट के बारे में चलिए। ये जो आपका प्रॉफिट है 80 लाख का, जो आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल से बनाया, इसकी क्या साइकोलॉजी रही थी आपकी? देखो, क्योंकि आपने तो वॉरेन बफेट को बीट कर दिया पहली बात तो रिटर्न्स में। देखो, अगर आप बात करते हो, देखो अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए की कैपिटल है, तो आपको जीवन जीने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी? आई थिंक 20-30 करोड़ मैक्सिमम। तो आप पता क्या, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। हाँ, लेकिन वही 20 करोड़ रुपए वाला आदमी क्या करेगा? मुझे ज्यादा पैसा कमाना है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत कर रहा है या ये गलत कर रहा है या ये इसको बीट कर रहा है या वो। बात ये है कि सच्चाई ये है कि मार्केट में बिना कर्मकांड करे पैसा आ नहीं सकता। जिन लोगों के पास आज की डेट में 100 करोड़ रुपए हैं, उन लोगों ने मार्केट में बहुत कर्मकांड किए, बहुत शॉर्ट सेलिंग की हुई है। पहले की मार्केट में उठापटक करना बड़ा आसान होती थी, अब की मार्केट में करके देखो। इसीलिए वो 20% के एनुअल रिटर्न पे आ गए। हाँ। और वो भी इन्वेस्टिंग में। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन इंट्राडे बेसिस। ये नहीं करते, भूल जाओ। हाँ। इनका काम एक ही है, मार्केट गिरेगा तो लेंगे, चढ़ेगा तो बेचेंगे। सही बात है, सिंपल। इस तरीके से होता है। तो ये जो लोगों ने, जिनको ये लोग अपना गुरु मानते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि इनके सब गुरु के हाथ रंगे हुए हैं, ये सब एक थाली के थे। जिनको आप किसी का भी नाम ले लो, नाम तो मैं किसी का नहीं बोलूंगा, और जिनको भी ये लोग अपना गुरु मानते हैं, वहाँ पे यही हो रहा है। बिना हाथ रंगे आप पैसा कमा ही नहीं सर। तो आपने ये एक से 80 कैसे कर लिया? मतलब देखो, मेरा एक ही फंडा था। हाँ। कि मैं सबसे पहले एक चीज मैं अच्छे से समझ गया था कि मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो हमें एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है सिंप्लिसिटी। तो मैंने रोज एक सिंप्लिसिटी को फॉलो करता था। पहला रूल क्या था मेरा? रूल नंबर 1, अगर मैं छोटी कैपिटल से काम कर रहा हूँ 1 लाख, तो पहला मुझे 10-15 हज़ार रुपए से ज्यादा प्रॉफिट बनाना ही नहीं दिन का। पहला मेरा ये होता था। ठीक है। इस रूल को मैं पूरा फॉलो करता था 10 दिन पहले। अच्छा, 10 दिन तक फॉलो किया? 10 डेज, ताकि जो मैंने 10 डेज में पैसा बनाया है वो मैं अगले 10 दिन रिस्क ले सकूं। मतलब आपने मान के चलो 1 लाख 2 लाख बन गया। हाँ, 1 लाख से 2 लाख बन गया, तो अगले 1 लाख रुपए का रिस्क मैं अगले पूरे हफ्ते लूंगा। हाँ। समझ गए? फिर मैं धीरे धीरे रिस्क कैपेसिटी बढ़ाता रहूँगा। इसमें मेरा 1 लाख रुपए से 10,000 से 15,000 रुपए जाने में भी है और आने में भी है। हाँ। क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं जाने में भी उतना ही रिस्क लूँगा। ठीक है? क्योंकि हालांकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, लेकिन मैं ये ऑल ओवर द M2M की बात कर रहा हूँ। 15,000 रुपए का लॉस होकर बंद कर दूँगा। लेकिन मेरा काम है 5 से 8 ट्रेड मारना। हाँ। 5 से 8 ट्रेड में मारूंगा ही मारूंगा। ये तो मेरा कंफर्म है। अगर मेरे पहले 2 से 3 ट्रेड खराब हो गए, तो अगले 3 ट्रेड में सावधानी से मारूंगा, ताकि ये 10 से 15,000 रुपए में रिकवर करूँ। सर ऐसा नहीं होता, मतलब 1-2 दिन की ट्रेड में ही आपका पूरा पैसा बन गया और मार्केट बंद कर दिया आपने? कई बार होता है 2-3 ट्रेड में ही बन जाता है, लेकिन मेरा मोटो क्या है, मुझे रोज 5 से 8 ट्रेड करना है। अच्छा, आप रोज करना है? करना ही करना। हाँ यार, जिस दिन मेरा दिन होगा उस दिन तो करने में फायदा ही है ना। हाँ। जिस दिन नहीं है उस दिन बंद कर दो। हाँ।
ठीक है। तो इस तरीके से फॉलो करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मान लो मैं पहले स्टॉक में 5,000 रुपये, पहला जो ट्रेड मारता हूँ उसमें 5 से 7,000 रुपये लेता हूँ रिस्क। हाँ, पूरा प्रॉफिट। अच्छा, पूरा प्रॉफिट, ठीक है। तो उसमें क्या करता हूँ, पर लॉट पे 5 से 7,000 रुपये ले लिए। अब ये 7,000 रुपये का मेरे पास रिस्क है अगली कॉल में लेने के लिए। उसमें मैं क्या करता हूँ, 7 तो ये ले लिए और 5 अपनी तरफ से मिला लिए, 10,000 रुपये का रिस्क लेके उसमें 15,000 20,000 रुपये बना देता हूँ। ऐसे करता हूँ। जब धीरे धीरे मेरा 2 लोट पे काम करने लग जाता हूँ। पहला जो ट्रेड होता है वो मेरा 2 लोट में होता है, 1-2 लोट में। दूसरा जो ट्रेड होता है वो 3 से 4 लोट में, क्योंकि पहले वाले का प्रॉफिट का भी मैं रिस्क लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, मान लो अगर 4 लोट हैं, अगर मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में बाय की और वो उठा गई 12 हो गई, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरा स्टॉप लॉस था 8 रुपये का, सबसे पहले मैं उसको 9 रुपये पे ले जाऊँगा। कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं करोगे आप? हाँ, रिस्क हाफ करूँगा। फिर ये जब 13 रुपये हो जाएगी तो मैं इस स्टॉक मैं इसको 10 रुपये ले आऊँगा और 13 रुपये से जैसी 14 रुपये होगी तो मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी को एग्जिट करके 50% क्वांटिटी का 12 रुपये पे ऐसे लगा के लूँगा। अच्छा, मतलब इस तरीके से आप ट्रेल भी करते हो? ट्रेल करता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है ट्रेल करने का, हालांकि मेरे पास दूसरा मेथड भी है। सर कभी पर ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा कैपिटल या 50% कैपिटल लॉस कर देते हो आप एक दिन में? सर जैसे इस चैलेंज में हुआ कभी ऐसा? इस चैलेंज में एक बार जीरोधा के ग्लिच से 30% कैपिटल रिस्क पे आ गया था, लेकिन मुझे पता था साल भर में 6 महीने में 3-4 बार ऐसे चोट लग सकती है। अब मेरे पास कैपिटल और भी है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे 5,000 क्वांटिटी खड़ा है सपोज, तो मैं कुछ ना कुछ करके दूसरे ब्रोकर्स पे उतनी क्वांटिटी माइनस कर दूँ। अच्छा। हाँ, इसके मैं सेफ्टी लेके चलता हूँ। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो मैं तरीके से। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है, मैं अपना पैसा जाने नहीं दूंगा किसी भी ग्लिच की वजह से। दूसरे ब्रोकर्स के पास सेटिंग कर दूँ तुरंत। लेकिन सर जैसे आप, एक बहुत बड़ी दिक्कत लोगों की आती है, वो प्रॉफिट तो होल्ड नहीं कर पाते, वो लॉसेस बहुत जल्दी ये होल्ड ना करते हैं। जो लोग बोलते हैं प्रॉफिट में होल्ड करो और इनको समझ में नहीं आता समझ में आएगा कैसे? वो लोग मेथड थोड़ी ना बताते हैं। हाँ, मेथड कैसे बताएंगे? उसका सही मेथड ये है, प्रॉफिट में होल्ड करने का एक ही है कि आप ट्रेड डालने से पहले ही आप ये डिसाइड कर लो, ये ट्रेड में मुझे पहले जो रिस्क करना है वो 50% करना है। ठीक है, 50% रिड्यूस करना है, कम करना है। उसके बाद कॉस्ट पर लेके जाना है। ये से हो, और आपने 1,000 रुपये का रिस्क लेना है सपोज, तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 500 रुपये का रिस्क कर दो उसको। अगर 500 रुपये के मुकाबले में आपको 2,000 रुपये रिस्क मिल रहे हैं प्रॉफिट, क्योंकि आपने ट्रेड तो 1,000 रुपये से डाला है, यहाँ तो 1:2 हुआ है। लेकिन आप जो रिस्क कैपेसिटी कम करते हुए लाओगे उससे आप 1:4 पे पहुंच जाओगे। और 10 में से 7 बार आपका ये ट्रिक काम करेगा। तो आप खुद सोच के देखो, 500 रुपये पे आप 2,000 रुपये गेट कर रहे हो यार, 1:4 तो आ गए आपका। अगर 70, मेरे सिस्टम का जो एक्यूरेसी है वो 70 से 75% का एक्यूरेसी है। मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। मुझे कोई बीट कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सिंपल। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि 10 में से 3 बार मुझे लॉस होना है, मैं एक्सेप्ट करूँगा। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते। अच्छा, ये लोग ट्रेड डालने से पहले एक्सेप्ट करो कि भाई होने वाला है लॉस। हाँ, बस इसमें हो सकता है लॉस, सिंपल। और आप करते हो, इसी वजह से आपने प्रॉफिट कमा लिया। बस अब 90 आपका 3 में से 2 बार क्या होगा ना, आपका 1,000 रुपये कभी जाएगा ही नहीं, आपका सीधा 500 रुपये जाएगा। ट्रेलिंग एसएल चला जाएगा, बस जाने दो। और इसी से मतलब आपने सर एक चीज ये भी तो रखी होगी, आपने कंसिस्टेंसी रखी होगी आपने। हाँ, और पेशेंस तो बाद में काम आएगी, सबसे पहले काम आता है आदमी का कॉन्फिडेंस। नहीं, जैसे आपने चैलेंज जो था सोशल मीडिया पे भी डाला था, तो ऐसा भी आता है ना कि यार अंदर से कि मेरे को ट्रिक पता है कैसे करनी है, आज ही कर लेता हूँ डबल। नहीं, ये नहीं करना मैंने ये देखो, किसी को नहीं आया भी नहीं है। हाँ, माइंड में भी नहीं आया, क्योंकि भ्रमित करना ही नहीं है किसी को। हाँ। भाई मेरे पास जो गेम है वो है स्किल्स बाय लॉजिक। मैं चार्ट नहीं देखता। अच्छा। अगर मैं चार्ट नहीं देखता और मार्केट में काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल है। कुछ तो है। हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग स्किल है। ये कुछ भी नहीं है। जो चेहरा मैंने अपनी पिक्चर आपको दिखाई, वो लाइफ में वो सिस्टम में कभी किसी को नहीं दिखाता। कभी किसी को नहीं दिखाने वाला हूँ। सच्चाई ये है कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, 10 लाख रुपए उसके अंदर कैपिटल की ज़रूरत होती है। जो बड़े प्लेयर्स हों, मैं वो आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ बेचने के लिए, क्योंकि मैं बेचना भी नहीं चाहता हूँ सिस्टम। ये 10 लाख रुपए से आपने साल भर तक ट्रेडिंग करना है। आप कितना अमाउंट सोचते हो इससे कितना बन जाएगा? सो 10 लाख से मतलब एवरेज रिटर्न तो 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख का प्रॉफिट 10 लाख से 30 से 50 लाख रुपए।
अच्छा। और लोग क्या करते हैं, मैं करता हूँ कैश बेस्ड काम, कैश में इंट्राडे काम। लोग बोलेंगे कैश में इतना एसटीटी लग जाता है, इतना ब्रोकरेज लग जाता है। भैया आज तक इतना प्रॉफिट कर लिया मैंने साल भर में, मैंने 6 महीने में शायद 1 या 2 बार देखा होगा, 1 या 2 बार ब्रोकरेज। मैं नहीं देखता भाई मुझे 10,000 रुपये आएंगे ना, कट के 8 भी आ गए तो मैं ये नहीं देखता 2,000 रुपये कहाँ कट गए। मेरे पास पैसे आए ना, आई एम हैप्पी विद। देखेगा कौन? जिसको डर है मार्केट में, यार मेरा 20% तो मार्केट ही ले गए। वो नहीं, मुझे डर है ही नहीं। सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ मैं। मेरे पास एक सिस्टम है। अभी मैंने आपको बताया ना, उस जो अकाउंट मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाला, हाँ, ये वाला। इसी अकाउंट में मैं वो डिप्लॉय करूंगा 10 लाख से। हाँ। और 6 महीने के अंदर उसको 30 लाख रुपए बनाऊंगा, सिर्फ कैश बेस्ड ट्रेड करके। नो ऑप्शन, नो हेजिंग, नो इंडेक्स, सिर्फ इंट्राडे। भाई स्किल का गेम। देखो मेरे पास सारा सिस्टम है। अगर ये और ये जो सर सिस्टम है, ये आई थिंक ये कोई अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। नहीं, ये दूर दूर तक इसके बारे में मार्केट में किसी को नहीं पता। ये एक सिस्टम है। ये तो एक छोटा सा, पहले लोग बोलते हैं कि बेच रहा। भाई ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो ना, ये 1 लाख रुपए में बनवाई हुई है। इतनी मास्टर एप्लीकेशन है ये कि लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये एप्लीकेशन अपने आप में क्या अजूबा है। मैं 100 अकाउंट भी ऑपरेट कर सकता हूँ एक सिंगल अकाउंट से, ठीक है। और ये वैसा नहीं है दूसरे लोगों की तरह कॉपी ट्रेड, ये वो ट्रेड। भाई मास्टर चीज़ है, और मास्टर चीज़ को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। मेरे गुरु ने मेरे को एक ही बात समझाई थी, देख पैसा कमाना तू सीख गया है, अब चीज़ों को छुपाना हो सीख ले। कुछ चीज़ें मार्केट में नहीं आनी चाहिए बाहर जब तक आपको कोई आपके जैसा नहीं। इसलिए ज्ञान दो उसी आदमी को जो आपके ज्ञान को सुरक्षित रखे। तो सर ये जो आपने जो सिस्टम बताया, ये जो आप कह रहे हो कि मैंने बनवाया है, ये तो मतलब काफ़ी इसमें बहुत खर्चा लगा होगा। भाई जिस सिस्टम के मैं आपको बता रहा हूँ, उस सिस्टम को बनवाने में मेरा 22-23 लाख रुपए लगा था। पूरा सिस्टम मेरे पास है, पूरा सिस्टम है। देखो मैं झलक तो क्या दिखाऊं आपको, पूरा सिस्टम ही दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास पूरा का पूरा ये है, हालांकि नाम नहीं, ऊपर से नाम हाइड कर देना, ठीक है इसका। तो सर अभी एक्चुअली अपना सिस्टम दिखा रहे हैं आप सभी को, ये देखो। हाँ, ये मेरे पास सारा का सारा सिस्टम है। ये मेरा पूरा हाइड कर देना भाई। जी सर। ये पूरा सिस्टम है, ओके। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने सेटिंग किया हुआ सारा कुछ। ये एक तरीके का टर्मिनल है। टर्मिनल में बैठे बैठे मैं यहाँ से सब चीज़ काम कर सकता हूँ। यहाँ से आपको स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, सब मेरा सब चीज़ काम करेगा। मैं कौन से स्टॉक में कितना ट्रेड लगाना है यहीं से ऑर्डर प्लेस करा दूँगा। अरे बाप रे, सब चीज़ मैंने इसी में सेट किया हुआ। बस फ़र्क इतना है कि ये किसी यूज़र्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं जिन लोगों का स्टूडेंट, मतलब जो मेरे लोग खास हैं उन लोगों के लिए है। तो ये इस तरीके के हैं हमारे पास सारा कुछ। ये पूरा का पूरा सेटिंग है, किस तरीके से हम लोग ये सारा रिपीट कैसे क्या करते हैं। देखो ये एक इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि अगर कुछ भी ग्लिच आ जाए तो ये एप्लीकेशन अपने आप हैंडल कर लेगी, ठीक है। आपको मल्टी ऑर्डर लगवाने हैं तो इस तरीके से ये मल्टी ऑर्डर का सारा सिस्टम कैच करेगा। ये सारा मैं यहीं से सारा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। मुझे जीरोधा का टर्मिनल खोलना, लॉग करना कुछ जरूरत नहीं है। यहीं से ऑर्डर पंच करूंगा सब जगह। स्ट्राइक प्राइस को एनएससी करना है, एमसेक्स करना है, नॉर्मल करना है, आप स्टॉप लॉस सब लग जाएगा सब। अब ये सिस्टम मार्केट में मैं बाहर इसलिए नहीं लाने दूंगा क्योंकि मार्केट में ये सिस्टम अगर बाहर आ गया तो सभी लोग इस तरीके के सिस्टम्स को कॉपी करने लग जाएंगे। ये बस मैंने आपको दिखाया, ऊपर से इसका नाम वाम ये कुछ मत काटना। अच्छा। ये सब लोगों को रो में दिखाओ कि बंदे के पास जब सिस्टम होता है ना तो उसको प्रोटेक्ट करो। तो ये सिस्टम मैं कभी नहीं देने वाला। और ये सिस्टम शायद आपकी ऑडियंस में कोई बड़ा प्लेयर हो जिसके पास 2-4 करोड़ रुपए हों, तो वो आपको कांटेक्ट करे, वो भी मुझे आपके थ्रू वो मेरे पास आएगा, तब मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा। अच्छा कि भाई चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। आपको भी मैं बोल रहा हूँ आप 10 लाख रुपए रेडी रखो, सिस्टम मैं दूंगा। कुछ नहीं करना, रोज बटन दबा के चालू करो, मजे करो। एक मशीन को का खर्चा आता है 8,000। हाँ, सिस्टम लगाने का एक पूरे सिस्टम, वीपीएस, अच्छी क्वालिटी का डेटा। मैं फ्री वाले डेटा पे बिलीव नहीं करता। मैं एनएससी की साइट से रजिस्टर्ड डेटा वाले से डेटा लूँगा, रियल वेंडर से, ठीक है। तो बस इतना ही बताना चाहूँगा, पैसा बनाना है तो लॉजिक्स पे काम करना सीखो। सर मेरे को तो लगता है वीडियो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। आपके जो लॉजिक्स हैं, आपकी जो टेक्निक्स है, आपका जो सिस्टम है, लोगों ने पहली बार देखा होगा इंटरनेट पे,
और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा सर। जाते जाते कुछ अगर आप बोलना चाहें ऑडियंस को। जाते जाते बताना चाहूंगा, अगला नया ट्रेडर मैंने ढूंढ लिया है। ये भाई का अकाउंट होगा अगला, हाँ। जो 10 लाख से 40 लाख रुपए में पहुंचाऊंगा जी सर। जो खुद इन्हीं के हाथ से पहुंचाऊंगा। अच्छा। भाई की रिक्वेस्ट थी कि भाई मेरे को कुछ टेक्निक बताओ, तो मैंने वो सिस्टम बना के देना है ऐसे हाँ। लोगों को जो अपने खास लोग हैं। जी तो सर। भाई मेरा खास है, इसलिए भाई को वो सारा सिस्टम दिखाया, फर्स्ट टाइम दिखाया मैंने। हाँ। आप जितने भी वीडियो में जाके देख लेना, मैंने कभी नहीं दी। सर इनके लिए भी कुछ बोल दीजिए लास्ट में कुछ शब्द। जाते जाते एक ही बात बताना चाहूंगा कि आने वाली 2 से 3 वीडियो और इंटरेस्टिंग है। हाँ। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से प्यार करते हो तो मैं वो लॉजिक्स का सारा पिटारा खोलूंगा, हाँ। जिससे एक्चुअल में बड़ा प्लेयर। और सर आप लाइव भी ट्रेड करके दिखाएंगे? लाइव में ही सारी चीज दिखाऊंगा मैं। 3री-4थी वीडियो में मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है सर। राइट। तो दोस्तों लाइक कर दो और सर को फॉलो कर लो, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे फॉलो कर लो। वे टू लाभ करके मेरा यूट्यूब चैनल है, एंटिटी है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी है सर। टेलीग्राम पे भी है, आप सब। तो लिंक वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।